हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का टॉपिक है परमेश्वर जिसकी ओर है उसका बैरी कौन हो सकता है। पहला मनुष्य आदम के कई पीढ़ियां हुए यह शाक याकूब यूसुफ ऐसे राज चलता रहा, जिसका राजा उस युग में स्वयं परमेश्वर हुआ करते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद मनुष्य ने परमेश्वर से राजा की मांग की कि पृथ्वी पर हमारा कोई राजा हो। परमेश्वर हमारा पिता है और वो सदा अपने बच्चों की खुशी चाहता है। परमेश्वर ने शाऊल को राजा चुना और शाऊल पहला राजा हुआ। शाऊल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा रहती थी, वह अभिषिक्त था। कुछ ही दिन के पश्चात वह परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगा, जिसकी वजह ये हुई कि परमेश्वर पाप में नहीं रहता है। परमेश्वर पाप में नहीं रहता है, इसलिए शाऊल के ऊपर से परमेश्वर की आत्मा हट गई। वह निर्बल और अपने को असहाय रूप में पाया और बुरी आत्मा के चपेट में भी आ गया। लेकिन परमेश्वर हमें इस धरती पर असहाय नहीं छोड़ता। एक दाऊद नाम के छोटे बच्चे का अभिषेक परमेश्वर ने किया कि अब ये राजा बनेगा। अभी दाऊद का सिर्फ अभिषेक हुआ था, जबकि अभी वह राजा नहीं बना था। उस समय की बात है कि राजा शाऊल पर पलिश्तियों का आक्रमण हो गया। उस सेना में गोलियत नाम का एक बहुत विशालकाय वीर के बारे में बाइबिल बताती है, जिसे देखकर उसे लड़ने का साहस टूट जाए। वह ऐसा था, वह ललकारता था कि ए शाऊल, तुम्हारे दल में कोई अगर अकेला मुझे हरा दे तो मैं अपनी हार मान लूंगा, और तुम्हारा दल हारा तो तुम्हें मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। लिखा है दाऊद और शाऊल का मेल हो गया था, लेकिन शाऊल दाऊद को नहीं जानता था। 3 दिन वह गोलियत, वह योद्धा ललकारता रह गया, लेकिन उसकी ललकार सुन शाऊल के दल का खून पानी हो जाता था। उस समय दाऊद के 4-5 बड़े भाई भी थे जो शाऊल की सेना में थे। दाऊद भेड़ बकरी चराता था, लेकिन मौका पाकर दूसरे चरवाहों को अपना पशु सौंपकर युद्ध की जांच पड़ताल के लिए आ जाया करता था, और उसके भाई उसको छोटा समझकर उसे डांटने लगते थे। एक दिन दाऊद ने शाऊल राजा से कुशल क्षेम पूछने सवेरे रणभूमि में आया। उसी समय गोलियत ललकारने लगा। राजा शाऊल ने शर्त रखी, जो कोई उसे मार डालेगा उसको मैं बहुत धन दूंगा, और मैं अपनी बेटी के साथ उसका विवाह कर दूंगा।
दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त को क्रोध आ गया। दाऊद उनके बीच खड़े लोगों से पूछा, जो व्यक्ति उस पलिश्ती को मारकर इस्राएलियों की निंदा दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकारे? दाऊद ने रणभूमि में राजा साउल से कहा कि तेरा मन कच्चा न हो, तेरा मन कच्चा न हो। और राजा साउल से आशीष लेकर रणभूमि में दाऊद खड़ा हुआ। राजा साउल ने अपना कपड़ा उसे पहनाया और कासे का टोप उसके सिर पर रखा। दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का प्रयत्न किया। दाऊद ने बकरी चराने वाला लाठी अपने हाथ में लिया और 4 पत्थर अपनी बकरी चराने वाली जो थैली रही जिसमें वह कंकड़ पत्थर रखता था बकरियों को इधर उधर करने के लिए, बस उसी थैली में 4 पत्थर और एक बकरी चराने वाली लाठी अपने हाथ में लिया। लेकिन जो सामने वाला दुश्मन था, बाइबिल बताती है कि 9 किलो का उसका भाला था तो फलाने किलो का फरसा था, तो 9 फुट हाइट थी, उसका सीना इतना चौड़ा था, वह ऐसा था, वह ऐसा था। यानी कुल मिला के उस जमाने में मर्दों, जो मर्द होते हैं, उन मर्दों के बीच में वह एक अलग ही मर्द था जो उस दाऊद 18-19 साल के बच्चे के सामने वह गोलियत ललकारता था। उसकी ऐसी हालत थी। लेकिन परमेश्वर का अभिषिक्त किससे डरते हैं? परमेश्वर की कृपा को सिर्फ परमेश्वर के अभिषिक्त जानते हैं। और सच्चा विश्वास सबको नहीं, सिर्फ अभिषिक्तों को होता है, क्योंकि वह अपने परमेश्वर को इस पृथ्वी पर रहते हुए भली भांति जानते हैं। उसी तरह दाऊद पहले से ही भली भांति जानता था कि परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है, इसलिए वह सामने वाला कितना भी प्रचंड हो, मैं उसे क्षण में मार दूंगा। और देखिए दाऊद क्या करता है। दाऊद ने ललकार कर कहा, संभाल अपने हथियार और बल से मुझे, क्योंकि तुझे उस पर भरोसा है, अपने शरीर पर, अपने हथियार पर और अपने बल पर तुझे भरोसा है। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। और आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुमको मारूंगा। मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लाशें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को खिला दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। गोलियत क्रोध में दाऊद की ओर दौड़ा। दाऊद ने चरवाही थैली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला और ऐसा मारा कि पत्थर गोलियत के सिर के अंदर चला गया और गोलियत वहीं गिर गया।
और उसी गोलियत के तलवार से गोलियत को टुकड़े टुकड़े कर डाले। अभिषेक का मतलब सिर्फ अभिषिक्त ही समझता है, जैसे कि दाऊद समझता था। इसीलिए इस टॉपिक में मैंने नाम दिया कि परमेश्वर जिसकी ओर है उसका बैरी कौन हो सकता है। हे मेरे भाइयों, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, तो मैं ये भी कहता हूं कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आपके सामने आ जाए, जैसे गोलियत शाऊल के सामने आ गया था, बहुत सारे मर्द वहां थे, बहुत लोग इकट्ठा थे, बहुत बड़ी सेना थी, शाऊल भी कम नहीं था, लेकिन उससे सबका मन कच्चा पड़ गया था। और उसी समय परमेश्वर का अभिषिक्त दाऊद, जो 18-19 साल का एक बच्चा था, परमेश्वर के अभिषेक होने के कारण उसके मन में जरा भी हिचक नहीं थी, उसका मन थोड़ा भी कच्चा नहीं पड़ा, बल्कि प्रचंड रूप धारण किया और गोलियत को मार गिराया। आपके सामने कितने भी बड़े गोलियत आए, अगर आप अभिषिक्त हैं और सच में परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर रहती है, तो निश्चय ही आपका मन कभी कच्चा नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे दाऊद जानता था, वैसे आप भी जानते हैं कि जिसकी ओर परमेश्वर हैं, उनका बैरी कौन हो सकता है। आमीन। जय यीशु।